वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 78 में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि अगर जो भी कैंडिडेट एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी सेक्टर की या फिर बैंकिंग की या फिर एसएससी की या रेलवे की किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने successkey98.net करके एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहां पे आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट दें, इसका एक एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और वहां से भी टेस्ट आप अपने मोबाइल से भी दे सकते हैं। बहुत ही आसान हो चुका है अब ये एग्जाम की तैयारी करना। तो आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोटल 40 प्रश्न है यहाँ पे, और यहाँ पे 40 में कितने उत्तर सही कर रहे हैं आप लोग, इसका जवाब मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दूसरा ये है कि क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। 8:30 बजे की क्लास होती है जीके की, जो कि अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो successkey98.in पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पे हम शेयर कर देते हैं, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। successkey98 करके ऑफिशियल है ये टेलीग्राम इसका, यहाँ पे भी लिंक शेयर हो जाता है पीडीएफ का, तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको लिए चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न के उत्तर के ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में इस्तेमाल करने वाली जो विखंडनीय सामग्री यानी कि जो बम में इस्तेमाल किए गए सामग्री था वो किसका बना हुआ था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या लोहे का? तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आंसर आपको यहां नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। तो आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, प्लूटोनियम। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा क्या? इट्स अ सी, प्लूटोनियम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मिराज का कारण बताना है आपको। चलिए आंसर कीजिएगा, द रीजन ऑफ मिराज। जी हाँ, 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास। जी हाँ, उत्तर सही आ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। आंसर होगा डी, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व का नाम बताइए। बोरान, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मनियम, इरिडियम या टंगस्टन, और नायोबियम और कोलंबियम। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले 2 एलिमेंट हैं उसका नाम है दोस्तों, इट्स अ बी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें उच्चतर विद्युत क्षमता है? चलिए, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? चलिए, ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे, सी, आर्सेनिक का। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठोंठी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एर्गोटिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, ठोंठी किसके उपयोग के कारण होते हैं? चलिए, आंसर है दोस्तों, इट्स ए, नोट कर लीजिएगा, दूषित अनाज के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा लोकतंत्र नहीं माना जाता है? यूएसए का, नॉर्वे का, भारत का या चीन का? तो देखिए, चाइना जो है दोस्तों, ये यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र है आज भी। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 7। इनमें से कौन सा सरकार के राष्ट्रपति रूप की एक विशेषता है? इनमें से कौन सा सरकार के राष्ट्रपति रूप की एक विशेषता है? नीचे कमेंट कीजिएगा जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यह लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यह नीतियों के लिए शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करता है, या तय अवधि सिस्टम को स्थिर करता है, या इनमें से सभी? 7th का आंसर कीजिएगा दोस्तों, 3 सेकंड का टाइम है। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं प्लीज़ बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुँचा सकें। 7 का आंसर डी होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के। जी हाँ, सभी के सब, उपयुक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से देखिए, प्रथा का पालन कहाँ किया जाता है? वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये जो है प्रथा है, इसका पालन कहाँ किया जाता है, कौन से देश में? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूके, अमेरिका,
फ्रांस या भारत? वंस अ, चलिए आंसर कीजिएगा। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स ए यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को किससे अपनाया था? भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को किससे अपनाया था? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? चाहिए जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आपके यहाँ पे। इट्स अ बी, कनाडा। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी वायसरायलिटी के दौरान भारत में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी? किसकी वायसरायलिटी के दौरान भारत में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी? कैनिंग, डलहौजी, रिपन या एलिंगन? जी हाँ, आपके उत्तर भी यहाँ पे सही है। इट्स ए कैलिंग। ठीक है, कैनिंग। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नीचे कमेंट कीजिएगा। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? अंकारा, टेबिलिस, बाकू या येरेवन? आंसर कीजिएगा जल्दी से इसका 11th का। आर्मेनिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, येरेवन। नोट कर लीजिएगा। जिनका उत्तर डी आ रहा है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आंसर कीजिएगा 12th का। किस राज्य में 2017 कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था? ठीक है, 2017 की क्वेश्चन है ये। तो किस राज्य में किया गया था कोणार्क नृत्य का महोत्सव? तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, उड़ीसा। और कोणार्क जो है वो उड़ीसा का लोक नृत्य भी है। क्वेश्चन नंबर 13, रोलपाड़ू वन्य जीवन अभयारण्य किस राज्य या यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के स्थित है? रोलपाड़ू वन्य जीवन अभयारण्य। चलिए आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिएगा दोस्तों, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। उड़ीसा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो जिनका उत्तर आ रहा है जहां पे डी, आंध्र प्रदेश, वहां पे स्थित है रोलपाड़ू वन्य अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हैं? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हैं? आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है आपके, सी है, शूटिंग से जुड़ी हैं। चलिए आंसर होगा 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? द वर्ल्ड पोएट्री डे इज ऑब्जर्व इन ऑन विच डेट? तो आंसर होगा दोस्तों बी, 21 मार्च को। ओके क्वेश्चन नंबर 16, किस देश में सोंगक्रम उत्सव मनाया जाता है? किस देश में सोंगक्रम उत्सव मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, थाईलैंड में। ओके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तवा नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तवा नदी किसकी सहायक नदियों में से आती है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, चंबल या यमुना। चलिए आंसर कीजिएगा। जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे ए यानी कि नर्मदा इज द राइट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 18, उस देश का नाम बताइए दोस्तों जिसने कि 2017 का सुल्तान अजलान शाह कप जीता था। 2017 का क्वेश्चन है ये करंट का। तो आपको बताना है दोस्तों कि देश का नाम बताइए जिसने कि सुल्तान अजलान शाह कप जीता था। जी हाँ, उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं आप लोगों के, डी होगा, ब्रिटेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कोटेश्वर बांध किस जगह पर स्थित है? कोटेश्वर बांध किस जगह पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आप लोगों के। अब यहाँ पे सी है आंसर, उत्तराखंड। और जितने देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे उतना टिक करते रहिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग कि कितने क्वेश्चन सही किए आउट ऑफ 40 आप लोगों ने। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया? ये 4 ऑप्शन है, अमर्त्य सेन, गुलजारी लाल नंदा, MS स्वामीनाथन और चौथा है सत्यजीत रे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिर्फ एक और दो ने, या फिर 2 या 4 ने, या फिर 1, 2 और 4 ने, या फिर ये चारों। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आप लोगों का, इट्स एट सी यानी कि अमर्त्य सेन, गुलजारी लाल नंदा और आपका सत्यजीत रे, इन तीनों को मिल चुका है यहाँ पे भारत रत्न। ओके क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार
तस्करी, मजदूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है। चलिए आंसर कीजिएगा। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है कि इस भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजबूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ओके, नोट कर लीजिएगा, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोनेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है दोस्तों इट्स अ बी। जिनका भी उत्तर आ रहा है बी 1999 में इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा दोस्तों आप लोग। हर क्वेश्चन का 3 सेकंड का टाइम मिल रहा है, तो कोशिश कीजिए कि इसको 2 सेकंड या 1 सेकंड में लिख के जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया आयरन सल्फेट और किससे उत्पन्न करती है? कॉपर सल्फेट और आयरन की प्रतिक्रिया जो है वो आयरन सल्फेट और डी यानी कि कॉपर से, आयरन सल्फेट और कॉपर से प्रतिक्रिया करके उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। एक ऐसा धागा वास्तव में एक स्टील के तार से मजबूत होता है, किसका? ऊन का, कपास का, जूट का या नायलॉन का? एक ऐसी धागा है जो कि वास्तव में एक स्टील के तार से भी मजबूत होता है। आंसर है दोस्तों नायलॉन का। ओके, नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। मल जल उपचार का एक उत्पोदक, जी हाँ उत्पोत्पाद है और बायोगैस के उत्पादन के लिए विघटित किया जा सकता है। तो क्या कहते हैं उसको? मल, कीचड़, गंदा नाला या मैल? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहे हैं आपके, बी है आंसर यहाँ पे, इट्स स्लग्ड यानी कि कीचड़। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा। इराक के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर टाइग्रिस नदी पर स्थित है? इराक के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर टाइग्रिस नदी पर स्थित है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। इट्स ए, बगदाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, लहर अपरदन के कारण बनने वाली क्षरणशील भू आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? लहर अपरदन के कारण बनने वाली क्षरणशील भू आकृतियाँ क्या कहलाती हैं दोस्तों? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने आंसर। चलिए 3 सेकंड का टाइम मिल गया आपका, खत्म हुआ। यहाँ पे आंसर होगा इट्स सी, इट्स अ केव यानी कि गुफा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कॉफी के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। कॉफी उत्पादन वाला जो राज्य है दोस्तों वो है कर्नाटक। नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और चाय की कहाँ होती है दोस्तों? नीचे कमेंट करके वो भी बताइए आप हमें। ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ आपसे, सबसे चाय भारत में किस राज्य में उत्पादन होता है चाय का? क्वेश्चन नंबर 29 कीजिएगा। किसी विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य को कम करना क्या कहलाता है? तो इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है। किसी विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य को कम करना क्या कहलाता है दोस्तों? अवमूल्यन, जी हाँ, पूर्व मूल्यांकन, निम्न मूल्यांकन या फिर ऋणात्मक मूल्यांकन? तो आपके जिनके उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे ए, अवमूल्यन इज द राइट आंसर। चलिए डिवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 30, सीडो SIDO इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग? किनमें से विकास के संबंधित है ये? स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए या फिर शुगर इंडस्ट्री के लिए? चलिए तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों इट्स ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, लघु उद्योग के लिए इज द राइट आंसर। आपको नीचे सीडो का फुल फॉर्म बताना है, SIDO, सीडो का फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ये मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता एक किस युग की सभ्यता है? सिल्वर, टीन, सोना या कांस्य? चलिए 31 का आंसर है यहाँ पे आपका इट्स अ डी, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य का। क्वेश्चन नंबर 32, रुद्रमान का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कमेंट करके। आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आंसर आपके भी इंपॉर्टेंट आने चाहिए यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका। जी हाँ, ए है संस्कृत। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक, देखिए आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है सिवाय किसके?
तो आपातकाल के दौरान दोस्तों सब अलग किया जाता है, इट्स अ जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, इसको अलग नहीं किया जाता है, इसको सेम जो तरीका है उसको चलने दिया जाता है और बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। ओके, इस अधिकार के जरिए जब आपातकाल लगता है तो। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध का कानून दिया गया है? तो आंसर है तो बी, 10वीं अनुसूची में, 10th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिए। चलिए 3 सेकंड का टाइम आपके पास। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे, इट्स सी, यानी कि 5वीं अनुसूची से। ओके, क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से सुनिए, पढ़िए और आंसर कीजिए। ओके, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सभी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में और कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं आने के लिए। सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रहों को घटते क्रम में लगाएं। जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है आपका, इट्स अ सी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये घटते क्रम में सबसे बड़ा है बृहस्पति, शनि है, यूरेनस है और उसके बाद नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो निम्नलिखित में से क्या संभव होता? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर, यानी कि ये इंक्लाइन नहीं हुई रहती अपने एक्सिस पे, तो ये क्या संभव होता है? इनमें से चारों ऑप्शन में से बताइए आंसर यहाँ पे। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का बी, मौसम नहीं बदलेगा। ओके, मौसम नहीं बदलता, ये होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। मार्बल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द चेंज इन, जी हाँ, जो मार्बल है परिवर्तन का कारण क्या है इनका? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, चूना पत्थर। ओके, लाइमस्टोन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स कहते हैं इसको दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, अग्निमय चट्टानों को। ठीक है, इग्नियस रॉक्स को कहते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न ये कहता है कि एक उदासीनता वक्र जिसे x और y के विभिन्न संयोजनों के प्राप्त संतुष्टि के स्तर पर मापा जाता है, वो क्या होता है? समान होता है, उच्च होता है, निम्न होता है या न्यूनतम होता है? तो ये होता है दोस्तों इट्स ए, यानी कि समान होता है। ओके, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी क्वेश्चन आपने देखे, कितने सही किए, कितने गलत किए, ये यहाँ पे जरूर बताइएगा। आउट ऑफ 40 कितने आपके आंसर आए हैं यहाँ पे सही? ठीक है, और टेस्ट जरूर दें, टेस्ट दीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आपको है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, हर वो टेस्ट का, चाहे बैंक का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, किसी भी टेस्ट को दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। टेस्ट दीजिएगा तो खुद को जज कर पाइएगा कि कितने तैयार हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो टेस्ट जाके यहाँ जरूर दें, इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। ओके, चलिए आज के सिनारियो में इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।